व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ चूने के बारे में। चूना लगाने के बारे में नहीं, चूना खाने के बारे में। जी हाँ, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, चूने के हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं और करीब 60 से 70 बीमारियों को ठीक करने का जो जो ताकत है वो चूने के अंदर है। हालांकि चूने की जो तासीर है वो ठंडी होती है, परंतु जब इसे हम बॉडी के ऊपर किसी तिल या मस्से पर अप्लाई करते हैं तो ये इसकी जो तासीर गर्म हो जाती है, पर शरीर के अंदर जब ये जाता है तो ये ठंडी तासीर हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आइए इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। चूने की जो तासीर है ठंडी होती है, इसीलिए ये जो हमारे शरीर की जो गर्मी है, लू लगने से किसी भी प्रकार से जो गर्मी है उसको दूर करता है, एसिडिटी को भी दूर करता है। और सुबह अगर खाली पेट, और ये शाम को सूरज ढलने से पहले लेना चाहिए। अगर हो सके तो लंच से एक बार पहले आप चूने का प्रयोग अपने खाने में अवश्य करें। और लीवर सोराइसिस या लीवर के अंदर जो सूजन आ जाती है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। आपको लेना कैसे है, गन्ने के जूस में गेहूं के दाने के समान चूना आपको मिलाना है और उसको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। तो आप देखिएगा कि लीवर के जितने भी आपको ऐसे रोग हो रहे हैं तो उनमें काफ़ी लाभ मिलेगा। और कभी कभी क्या है कि पित्त बढ़ जाता है, शरीर की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाती है, नक्सीर है, पैरों में सेक, जॉन्डिस, पीलिया इत्यादि जितने भी रोग हैं उन्हीं के अंदर ये सुबह के समय गन्ने के जूस के साथ आपको प्रयोग करना होगा, ताकि आपको चूने का पूरा लाभ मिल सके। और मात्रा आपको ध्यान रखनी है गेहूं के दाने के ही समान। और क्या है कि केवल आपको शुद्ध चूना खाना है, सिंथेटिक चूना नहीं खाना। शुद्ध चूना जो है, आप बच्चों के जब भी दांत निकलते हैं, कभी कभी वो दूध बाहर निकाल देते हैं, दूध उल्टी कर देते हैं और काफ़ी उनकी जो हड्डियां हैं वीक होती हैं, वीक बोन्स के लिए, तो आप बच्चों को करीब जो गेहूं का दाना है उसे थोड़ी कम मात्रा भी बच्चों को दही में मिलाकर दे सकते हैं, छाछ में मिलाकर दे सकते हैं। आप थोड़े दिन में क्या देखेंगे कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स बच्चों में देखने को मिले हैं। उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत बेहतरीन तरीके से निकलते हैं और काफ़ी लाभ बच्चों में ये मिले हैं। तो आपको देना दही या छाछ में आप दे सकते हैं। और ये क्या है कि शरीर, जैसे कि ये जो चूना है बेस फैमिली से है, तो ये करीब जो एसिड है उसके विपरीत काम करता है। तो ये क्या है, जितनी अम्लता है हमारी बॉडी को उसको दूर तो करता ही है। अम्लता को दूर करने के लिए हमें चूने का प्रयोग कैसे करना है, आपको दही लेना है, उसमें शक्कर को ऐड करना है और उसमें गेहूं के दाने समान चूना मिलाना है। जब आप इसको लेंगे तो आप क्या अपने बॉडी में अंतर देखेंगे, जितनी भी अम्लता है वो आपके शरीर की ठीक हो गई है, एल्कलाइन जो नेचर है आपके बॉडी का वो हो ठीक हो गया है। तो और जितने भी पथरी वाले, जिनको पथरी की शिकायत है, उन लोगों को क्या है कि पानी के साथ चूने का प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि पानी के साथ अगर आप चूने का प्रयोग करते हैं तो पथरी बनने के कुछ ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हालांकि कई बार क्या है कि अगर पथरी भी बन रही है और वीक बोन्स भी हैं तो उस कंडीशन में आप 40 दिन तक चूने का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में, ताकि आपकी हड्डियां भी मजबूत रहें और पथरी बनने का जो खतरा है वो ना हो। और एक इसका सबसे बड़ा जो फायदा वो है बच्चों की और बड़ों की, चाहे कोई भी उम्र हो, ये हाइट बढ़ाने के लिए बहुत कारगर उपाय है। जो छोटे बच्चे हैं, आपको करना क्या होगा, गेहूं के दाने के समान चूना दही में मिलाकर या छाछ में मिलाकर बच्चों को देना है। आप खुद देखेंगे कि 5 से 6 महीनों में बच्चे की हाइट पहले से ज़्यादा अधिक तेजी से बढ़ने लगेगी। जैसा कि ये पित्त दोष को तो दूर करता है, उसके साथ ये वायु दोष को भी दूर करता है। जितने भी वात के रोग हैं उनको दूर करता है। उनके लिए आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, आपको ये दही के साथ खाना है। आपको 1 कटोरी दही लेना है, करीब 100 या 200 ग्राम। उसमें आपको काली मिर्च डालनी है और वही गेहूं के दाने के समान चूना डालना है। थोड़ा जीरा पाउडर डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसमें काला नमक डाल सकते हैं। सफ़ेद नमक आपको बिल्कुल नहीं डालना है, सिर्फ काला नमक, चाहे तो रॉक सॉल्ट है जो सेंधा नमक, काला नमक, वो भी बिल्कुल थोड़ी मात्रा में डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो इस प्रकार से अगर जब आप दही, काली मिर्च, जीरा पाउडर, चूना, ये सब मिलाकर जब आप इसका सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो आपका जो भी वायु दोष है वो पूर्णतः ठीक हो जाता है। और अब इसका आप ये सोच रहे होंगे कि कितने टाइम तक प्रयोग करना है,
तो इसका प्रयोग आपको 3 महीने लगातार करना है। दिन में 1 बार खाना खाने से पहले जो आप लंच करते हैं, और फिर 1 महीने का आपको बीच में गैप देना है, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जिन लोगों को अगर पथरी बनती है और वीक बोन्स है, शिकायत है, तो उसमें आपके 40 दिन लगातार चूना ले सकते हैं और फिर उसके अंदर 1 महीने का आप गैप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पथरी बनने का खतरा भी नहीं रहेगा और आपकी बोन्स पहले के मुताबिक ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगी। और अगर आपने देखा होगा, कई बार हम उठते बैठते चलते हड्डियों में कटकट की आवाज़ आती है, जोड़ों में कटकट की आवाज़ आती है। तो इससे ये जो निशानी है, ये क्या है कि हमारे जो घुटनों या जोड़ों में दर्द है, ये एक वीक बोन्स की निशानी है, कैल्शियम की कमी है, अर्थराइटिस है, या पेट में जो गैस बनती है उसकी वजह से भी हड्डियों में कटकट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो इन सभी रोगों में आपको चूने का प्रयोग करना है। चूना खाने से इसमें क्या है, जितने भी अर्थराइटिस वाले जो पेशेंट्स हैं उनको कैसे खाना है, उनको 2 ग्राम, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इसलिए लेना है क्योंकि कैल्शियम की कमी है। 2 ग्राम चूना आप लें, 100 ग्राम छाछ के अंदर मिलाएं या दही के अंदर मिलाएं, मिलाकर आपको दिन में 1 बार लेना है। और जो नॉर्मल, जो भी आपको नॉर्मल लोग हैं, उनको क्या है कि 1 ग्राम चूना लेना है 100 ग्राम छाछ के साथ, और बच्चों के लिए आधा ग्राम गेहूं के दाने जितना या उससे भी थोड़ा कम। तो ये इन रोगों में तो लाभदायक है ही, और साथ साथ ये शरीर की जितनी दुर्बलताएं हैं, कमजोरी है, उनको भी दूर करता है। उनके लिए आपको क्या करना है, अनार के जूस में उतना ही गेहूं के दाने समान जो मात्रा, वही सेम रहेगा प्रोपोर्शन, अनार के जूस में लेना है। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और जो भी लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, अत्यधिक शराब के सेवन से उनके बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, स्पेशली लीवर जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, उसको भी आप चूने के प्रयोग से ठीक कर सकते हैं। अगर आप लगातार 4 महीने चूने का प्रयोग दही या छाछ में करेंगे, तो उससे आपको क्या दिखेगा कि जितने आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो चूना है, आपको पान में लगाकर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो आप खा सकते हैं। और जो सबसे बड़ा एक ये फ़ायदा है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ में मोस्टली कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। तो स्टार्टिंग में नहीं, बट जब 8वां या 9वां महीना आपको लग जाए, 9th मंथ में आपको क्या है, यही गेहूं के दाने के समान जो चूना है वो खाना है। दही दही के अंदर स्पेशली आपको प्रयोग करना है। जब आप उसमें खाएंगे तो एक तो क्या होगा, जो बच्चा है उसकी हड्डियां बहुत मजबूत बनेगी, और जो जितनी भी कोई कैल्शियम की कमी है प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर बोन्स में, वो भी दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, आपको आपके बच्चे को जॉन्डिस नहीं होगा। अक्सर जन्मते बच्चे को पीलिए की शिकायत होती है, तो ये चूना खाने से जब आप 9वें महीने में खाएंगे तो बच्चे को पीलिया नहीं होगा। और एक ये साफ तौर पर देखा गया है कि सी सेक्शन नहीं होगा, सिजेरियन नहीं होगा, क्योंकि आपके जो चूना है ये हॉर्मोन्स को बैलेंस भी करता है। तो इसका प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो आप खुद भी खाएं, अपने पूरे परिवार को भी ये चूना खिला सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि अगर आपके घर में मिट्टी का घड़ा है, अगर मान लीजिए वो 15 लीटर का है, तो उसमें आप 5 ग्राम चूना डालिए। तो आप परिवार के सभी सदस्य, जो चूने का ऊपर का जो पानी आएगा, वो सब आप अगर पीते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कैल्शियम से भरपूर है। वो आपके सारे रोगों को भी ठीक करेगा और आपकी सेहत भी बनाएगा। तो आप सब चूना खाएं, लेकिन चूना कभी ना लगाएं। तो चलिए, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चूना खाते रहिए, स्वस्थ रहिए।